हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और साथ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो किस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। सो आवर टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डैनियल सेल। हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि डैनियल सेल क्या होता है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा था डैनियल सेल में क्या हो रहा है कि एक जिंक सॉलिड मेटल जो है वो कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करती है और दैट विल चेंज इनटू द कॉपर सॉलिड एंड जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है जिसमें जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू द जिंक आयन, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड to the zinc positive ions and जो copper ions हैं they are reducing to the copper solid। ओके, तो copper ion क्या हो रहे हैं यहाँ पे reduced हो रहे हैं। तो इनको हम हाफ हाफ रिएक्शन लिखते हैं। दिस इज ए कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोड की रिएक्शन क्या होगी जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, दैट इज जिंक सॉलिड इज गोइंग टू चेंज इनटू द जिंक 2 पॉजिटिव आयन। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाद में कैंसिल हो जाते हैं, तो हम सिंपल लिख रहे हैं क्या है कि जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कैथोड पे क्या होता है, कॉपर आयंस जो हैं वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए वो कॉपर ने गेन कर लिए। तो इसलिए जिंक की क्या हुई ऑक्सीडेशन और कॉपर की क्या हो रही है रिडक्शन, कॉपर आयंस की क्या हो रही है रिडक्शन। तो जो बाय कन्वेंशन हमें रूल दिया गया है क्या लिखना है कि जब किसी की ऑक्सीडेशन होती है तो वो सॉलिड से मींस मेटल से मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेटल और फिर हम लिखेंगे मेटल आयंस। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जिंक है तो हम यहाँ में लिखेंगे जिंक और जिंक आयंस। अब बीच में हम इन दोनों के या तो सेमीकोलन डाल सकते हैं या फिर हम एक स्लैश डाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक तरीका हम चूज कर सकते हैं जब भी हमने एक किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना हो, उसकी नोटेशन लिखनी हो। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कॉपर आयन की क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, मींस कॉपर आयन जो हैं वो चेंज हो रहे हैं कॉपर सॉलिड में। तो इनको भी लिखने का तरीका इसी तरीके से है कि इसमें भी हम सेमीकोलन डालें या फिर हम एक स्लैश डाल दें। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉपर आयन जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन की टर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है और जहां पे रिडक्शन हो रही है उसको हमने रिडक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगर हमने पूरा एक कंप्लीट सेल की रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो क्या लिखेंगे। अब क्योंकि हमने वहां पे देखा था कि लेफ्ट साइड पे जहां पे एनोड होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है हाफ सेल है उसके बारे में लिखेंगे। सो वी हैव जिंक देन स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ओके, अगर उनकी कंसंट्रेशन में गिवन है दैट 1 मोलर है तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहिए तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब 1 मोल अगर हम लिख रहे हैं तो मींस ये स्टैंडर्ड सेल की बात हो रही है। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो तो हम वहां पे कंसंट्रेशन भी रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी साइड पे क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, कैथोड है, तो उसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे जस्ट लाइक दिस एंड दिस। ओके, अब इसमें भी हमें कंसंट्रेशन गिवन थी तो यहाँ पे हम इसकी कंसंट्रेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या कनेक्ट किया था साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज को लिखने का तरीका क्या है, हम डबल स्लैश लगा दें। ठीक है, सो दिस इज ए कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर, तो इसमें लेफ्ट साइड पे क्या है एनोड और राइट साइड पे क्या है कैथोड और बीच में क्या है साल्ट ब्रिज। सो इसको याद करने का तरीका क्या है, जस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABC। ए मीन्स पहले हमने एनोड लिखना है, फिर B ब्रिज लगाना है साल्ट ब्रिज लगाना है, देन C मीन्स हमने कैथोड लिखना है। तो एनोड पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स मेटल जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, पहले मेटल फिर मेटल आयंस फिर साल्ट ब्रिज। देन कैथोड पे आयन जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं तो पहले हम आयन लिखेंगे, किस में रिड्यूस हो रहे हैं मेटल में चेंज हो रहे हैं तो फिर हम मेटल लिखेंगे। ठीक है, जब भी कभी हमने मेटल और उसके आयंस में
को एक साथ लिखना है तो उनके बीच में हम या तो सेमीकोलन डालेंगे या फिर क्या करेंगे, एक स्लैश डालेंगे, ठीक है, चाहे वो एनोड की रिएक्शन है चाहे वो कैथोड की रिएक्शन है। सो दिस इज ए कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक दो सेल की एग्जांपल्स हम और लेते हैं। सपोज वी हैव बीन गिवन द सेल विच इज हैविंग द कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सेल, ठीक है। सपोज हमारे पास कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का सेल है। अब ये सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी हो रही है, कॉपर मेटल की हो रही है, ठीक है। तो मींस अगर इस तरीके से कोई सेल लिखा हुआ है तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक बीकर में कॉपर मेटल हमने कॉपर सॉल्यूशन में डाली हुई है, ठीक है। सो दीज आर दी कॉपर आयंस और दिस इज ए कॉपर मेटल। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, वी हैव दिस सिल्वर आयंस, मीन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ओके, और उसमें हमने सिल्वर की रॉड डाली हुई है, ठीक है। और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने के बाद हमने इनको बाहर आउटर सर्किट में भी हमने इसको कनेक्ट किया हुआ थ्रू इंसुलेटेड वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वोल्टमीटर है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रिप्रेजेंट किया है दैट इज एनोड, और राइट हैंड साइड पे जो हमने रिप्रेजेंट किया है दैट इज कैथोड। ये कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो मेटल की ऑक्सीडेशन होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयंस बनाता है, और जब रिडक्शन होती है तो आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वो मेटल बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कॉपर एज सच लिखा हुआ है, कॉपर आयंस नहीं लिखे हुए, तो मीन्स ये मेटल है, और यहाँ पे ये एक सॉल्ट लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट सिल्वर इज हियर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास आयंस है, ये क्या है, हमारे पास मेटल है। तो किसकी ऑक्सीजन होती है, मेटल की। ऑलवेज रिमेंबर मेटल ऑक्सीडाइज होता है, मेटल आयन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बिकॉज वो पहले ही इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, इट हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, और सिल्वर आयंस सॉल्यूशन में है तो मींस इट हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी और सिल्वर की क्या होगी, रिडक्शन होगी, क्लियर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मींस अगर हमने एक सेल रिएक्शन लिखनी हो तो कॉपर सॉलिड plus silver positive ions from the aqueous solution, they will change into the copper 2 positive aqueous and the silver solid। अब यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बैलेंस करेंगे। सो वी विल पुट 2 here and 2 here बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे चार्ज भी सेम होना चाहिए, ओके। अब हमने लिखनी है इनकी रिप्रेजेंटेशन। तो कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में जा रहा है, कॉपर आयंस में, ओके। सो इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हियर, ओके। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, और सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ओके। सो सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, तो एनोड क्या है यहाँ पे, कॉपर, ओके। सो वी विल राइट द कॉपर स्लैश कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस एक्वस और या कंसंट्रेशन, देन साल्ट ब्रिज, देन वी विल पुट द सिल्वर 1 पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन जो भी होगी तो लेट इट बी एक्वस हम लिख देते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम सिल्वर सॉलिड, ठीक है। तो कॉपर जो है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर आयन जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ए मीन्स एनोड, बी मैंने ब्रिज, सी मैंने कैथोड। तो ये इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट अस वी हैव द निकल सिल्वर नाइट्रेट सेल। तो इसमें अब हम बता सकते हैं इजीली, जैसे हमने कॉपर देखा था, तो इसमें निकल क्या एक्ट कर रहा है, एज ए मेटल है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, मींस जो निकल इलेक्ट्रोड है दैट विल एक्टिंग एज ए एनोड, और सिल्वर आयन दे विल गेट रिड्यूस्ड, तो मींस सिल्वर नाइट्रेट और जिसमें सिल्वर मेटल डाला होगा वो क्या एक्ट करेगा एज ए कैथोड, ओके। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, तो निकल सॉलिड सिल्वर पॉजिटिव एक्वस, they will change into the silver solid and nickel 2 positive ions, ठीक है। तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ पे 2 सिल्वर और 2 सिल्वर मेटल, ओके। सो व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन, सो निकल which is being changed into the nickel 2 positive ions, salt bridge and silver ion which are getting reduced and forming the silver metal, क्लियर है। तो इस तरीके से हम कोई भी इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सपोज वी हैव अनदर सेल विच इज जिंक HCl इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिंक HCl इलेक्ट्रोड या जिंक HCl एक सेल है
ठीक है, और उनके बीच में क्या रिएक्शन होती है। अब क्योंकि यहाँ पे H क्या है, H पॉजिटिव है और जिंक क्या है, सॉलिड है, तो मीन्स इनके बीच में रिएक्शन क्या होगी कि जिंक जो है, सॉलिड जो है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, H आयंस के साथ, और वहाँ पे दैट विल बी चेंज इनटू दी जिंक 2 पॉजिटिव आयंस एंड वेयर हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। क्लियर। अब चार्ज पॉजिटिव जो है अपने वो बैलेंस करना है, सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो इसमें जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसमें क्या है कि एक साइड पे हमारे पास, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, जिंक आयन है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, उसके अंदर हमने जिंक रॉड डाली हुई है, और दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है, उसके अंदर हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डाला हुआ है और हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, मींस हमने वहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अटैच किया हुआ है। ठीक है, सो क्या रिएक्शन होगी, जिंक which is changed into the zinc 2 positive ions, mean it is being oxidized, salt bridge। उसके बाद क्या रहेगा, अब H आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन मेंशन कर सकते हैं, साथ में क्या लिखेंगे H2। ओके, और कौन सा हमने इलेक्ट्रोड यूज किया यहाँ पे, प्लैटिनम, तो ये प्लैटिनम हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हमेशा लिखना है। ठीक है, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हुई इन इलेक्ट्रोड्स की। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्योंकि मेटल को हमने जब मेटल आयन में डाला, ठीक है, सपोज वी हैव अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लेट अस वी हैव द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड वी हैव पुट द कॉपर रोड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सो हियर वी हैव द कॉपर आयंस इन दिस सॉल्यूशन, सो वी हैव द कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड दिस इज ए कॉपर मेटल। अब क्या हो सकता है इसमें, आपके हिसाब से यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाली है, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे 3 रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये कॉपर आयन इस मेटल के पास जाएं, कोलाइड करें और एज सच वापस आ जाएं सॉल्यूशन में, मींस देयर इज नो चेंज, कॉपर आयन गए मेटल के पास, स्ट्राइक किए, एज सच वापस आ गए। ओके, मींस नो चेंज in the ions as well as zinc और copper metal। ठीक है, उन दोनों में कोई चेंज नहीं है। सेकंड क्या हो सकता है, सपोज कि कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं, इस मेटल के पास जाते हैं, ठीक है, और उन मेटल में जो कॉपर के एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अगर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड में। ठीक है, वो क्या करेंगे, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन। तो उससे क्या होगा, जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्योंकि कॉपर रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसको दिए, कॉपर आयंस को दिए, तो इस मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज वो जो कॉपर आयंस है वो तो इसी के ऊपर बच जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे रिडक्शन हुई। तो यहाँ पे सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बहुत सारा इकट्ठा हो गया और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ठीक है, सो फिर क्या होगा कि इसमें से सल्फेट आयन जाएंगे, ओके, उन कॉपर आयन को बीच में ले आएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, और उस इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज इस मेटल के ऊपर होगा और नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज वहां पे एक पोटेंशियल डेवलप करेगा, वहां पे क्या करेगा, एक पोटेंशियल डेवलप करेगा, और उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि वहां पे बिकॉज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिडक्शन, ठीक है, पोटेंशियल डेवलप हुआ, दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। अब तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, तीसरा प्रोसेस ये है कि कॉपर मेटल में जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर मेटल के ऊपर छोड़ दें और वो आयन बना के सॉल्यूशन में आ जाए। मींस जो कॉपर एटम्स हैं कॉपर मेटल के ऊपर वो क्या करें, कॉपर आयन में चेंज हो जाए और इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर रोड के ऊपर छोड़ दें। तो उससे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स that will develop on the metal and there will be lot of
पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाएगा सॉल्यूशन में और नेगेटिव चार्ज कहां अकोमुलेट हो जाएगा, ऑन द मेटल रोड। तो उससे क्या होगा, अगेन बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज, इस इलेक्ट्रोड पे भी क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ चार्ज वहां पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अब इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन वहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल एटम वहां पे क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, और सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होता है। दैट पोटेंशियल विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर। अब हमें कैसे पता चलेगा भी यहां पे ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर तो मेटल की टेंडेंसी, जब हम उस मेटल को उसके आयंस में डालते हैं, उस मेटल आयंस के सॉल्यूशन में डालते हैं, तब वहां पे उन दोनों की टेंडेंसी के पर डिपेंड करता है, उनकी रिएक्टिविटी के पर डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कौन इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है। जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी वही प्रोसेस वहां पे चलेगा। मींस अगर मेटल एटम्स की या मेटल सॉलिड जो है उसकी टेंडेंसी है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयंस बना के वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, मींस वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर तो वहां पे ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मींस मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। और अगर मेटल आयंस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो क्या करेंगे, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और वो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वो एज ए कैथोड एक्ट करेगा, अदरवाइज वो एनोड एक्ट करेगा। क्लियर। तो ये तो बात थी हमारी सिंगल एक इलेक्ट्रोड की, ठीक है। जब हम इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उस इलेक्ट्रोड में भी कोई ना कोई रिएक्शन होगी, है ना, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। अगर वहां पे ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, रिडक्शन होती है तो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। क्लियर। तो अब बात एक ध्यान रखने वाली है कि सपोज एक इलेक्ट्रोड जब हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, हो सकता है वहां पे वो एनोड एक्ट कर रहा है। पहले वाला इलेक्ट्रोड जो है जब हम किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो मान सकते हैं कि वहां पे वो एनोड एक्ट कर रहा है, मींस वहां पे जो उसका पोटेंशियल है दूसरे इलेक्ट्रोड से कम है, तो उसकी टेंडेंसी रहेगी वो ऑक्सीडाइज हो। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा वहां पे एनोड ही एक्ट करेगा और वो एज ए ऑक्सीडेशन ही होगी। जब हम उस इलेक्ट्रोड को किसी और नए इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे वो कैथोड एक्ट करे। हम एग्जांपल भी करेंगे तो हमें इसे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि जब कोई एक इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड एक्ट करता है तो वहां पे उसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, और जब वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर वहां पे वो एनोड एक्ट करता है तो वहां पे उसका पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे के रिवर्स है। मींस अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर आयन जो है वो कॉपर में चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे कॉपर जो है वो कॉपर आयन में चेंज हो रहे हैं। मींस ये प्रोसेस क्या रिवर्सिबल है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वी कैन से कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज नथिंग बट दैट इज द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि जब अगर मैं वहां पे एनोड कोई एक्ट कर रहा है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हमेशा हमने उसको चेंज करना है रिडक्शन पोटेंशियल में, बिकॉज लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जब भी हमने किसी का पोटेंशियल मेंशन करना है, चाहे वो एनोड है चाहे वो कैथोड है, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन मेंशन करना है, रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन करना है, ठीक है। और इन्हीं रिडक्शन पोटेंशियल का हमने कलेक्ट करके एक सीरीज बनाई है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल के बारे में। आई होप कि यहां तक आपको किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल ऑफ अ सेल, ठीक है, जिसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं या हम सिंपली उसको ईएमएफ भी कहते हैं। तो व्हाट इज ईएमएफ, इसके बारे में बात करते हैं कि जब कभी हम दो इलेक्ट्रोड को एक साथ अटैच करते हैं तो वहां पे एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे में रिडक्शन होती है। जैसे हम डैनियल सेल की बात कर लेते हैं, तो डैनियल सेल हम बार बार इसको यूज करते हैं बिकॉज दैट इज अ वेरी फेमस सेल, ठीक है। तो एक साइड पे हमारे पास क्या है, जिंक है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, कॉपर है, बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब जहां पे जिंक रॉड हमने डाली और यहाँ पे हमने कॉपर रॉड डाली और वहां पे हमारे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिंक आयन है, यहाँ पे क्या है, कॉपर आयन है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे
जिंक इलेक्ट्रोड है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब इस सेल, पूरे कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल है वो हम यहां से मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है? वो हमें तब पता चलेगा कि जब हम क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर है उसके कनेक्शंस बिल्कुल सही तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? अब जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के दो साइड्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अगर तो हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही जुड़े होंगे, मींस अगर पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो कैथोड को जुड़ा होगा और नेगेटिव टर्मिनल अगर एनोड से जुड़ा होगा, तब इसमें जो पोटेंशियल आएगा दैट विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, दैट विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू। तो वहां से हमें क्लियर होगा कि हमारे जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर ये उल्टा लग गया तो इट विल गिव अ नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, मींस अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को हमने कैथोड से कनेक्ट कर दिया, वो कैसे पता चलेगा? वो हमने जस्ट चेक करना होता है कि सपोज हमारे पास दो बीकर हैं, दोनों में कोई एक रोड डाली हुई है और हमें वायर दी गई है, हमें नहीं पता भी इनमें एनोड कनेक्ट करेगा कैथोड कनेक्ट करेगा। तो हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली एक वोल्ट मीटर उसमें अटैच करना है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक वायर को जोड़ देनी है और दूसरे टर्मिनल के साथ दूसरी वायर को जोड़ देनी है। अगर तो उसमें जो पोटेंशियल है, जब हम साल्ट बेस डालेंगे और उसमें सर्किट कंप्लीट होगा और उसमें जो वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल आ रहा है, इफ इट इज गिविंग द पॉजिटिव वैल्यू, तो मींस यू हैव कनेक्टेड द राइट कनेक्शंस। ठीक है, अगर उसमें जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव आ रहा है, मींस वहां पे हमारे जो कनेक्शंस हैं वो रॉन्ग कनेक्ट हुए हैं। तो हमें उसको क्या करना होगा, फिर से रिवर्स करना होगा। ठीक है, उस कनेक्शंस को खोल के हमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को, नेगेटिव के साथ नेगेटिव को कनेक्ट करना होगा। जब एक बार ऐसा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, वहां से सेल का पोटेंशियल नोट करेंगे। अब सेल का पोटेंशियल वहां पे क्यों आएगा, हमें कैसे पता लगेगा जो वो पोटेंशियल वो सेल का है? बिकॉज कैथोड जिसकी हम बात कर रहे हैं रिडक्शन, ठीक है, भी वहां पे रिडक्शन होती है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी हमेशा रिडक्शन होती है, जिसका पोटेंशियल कम होगा उसकी ऑक्सीडेशन होती है। बिकॉज जो ई सेल है, जो ईएमएफ है, दैट इज नथिंग, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड minus E of anode. What is E? E is nothing, it is the electrode potential. What is electrode potential? Electrode potential जो है that is reduction potential. That is reduction potential. Means अगर हमने E cell निकालना है, so we will write the reduction potential of cathode, reduction potential of cathode minus reduction potential of anode, reduction potential of anode। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि बाय कन्वेंशन हमें कहा गया है कि जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है, मींस वो एनोड एक्ट करता है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसको हमने क्या करना है, रिवर्स करना है, उसका हमने साइन चेंज करना है when we will write the electrode potential, because हमने उसको हमेशा in terms of reduction potential ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे वी विल रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो ई सेल है डैनियल सेल की, वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो वो हम रिडक्शन की टर्म में लिख रहे हैं, सो वी विल राइट कि जो हमारे पास कॉपर आयन है दैट आर गोइंग टू चेंज टू द कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब बिकॉज हमने दोनों का पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन लिखा है, बिकॉज कॉपर आयन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग टू द कॉपर सॉलिड, एंड जिंक आयन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग टू द जिंक सॉलिड। ठीक है, तो ये भी रिडक्शन दिखाया हमने, ये भी रिडक्शन दिखाया, तो और ये ई क्या है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो मींस दैट इज नोन एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट इज नोन एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो उसका जिंक का, दैट इज हैविंग द वैल्यू 0.76 वोल्ट। ठीक है, और जब हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, दैट विल बी द माइनस ऑफ
0.76 वोल्ट, बिकॉज मैंने पीछे बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज द नेगेटिव ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बिकॉज अब हम यहाँ पे इसको रिडक्शन की टर्म में लिख रहे हैं तो हम इसको यहाँ लेंगे -0.76 वोल्ट। और व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर? दैट इज 0.34 वोल्ट। ठीक है, दैट इज 0.34 वोल्ट। ये 0.34 वोल्ट क्या है? दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, और जो 0.76 वोल्ट था दैट वाज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यही चीज हमने देखनी है। आप देखो, हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हमने, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हमने, है ना। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी होगी रिडक्शन, मींस the substance or the electrode which is having the higher reduction potential that has the tendency to get reduced। ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मींस दैट हैज द लेसर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रादर इट विल ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो मींस वो ऑक्सीडाइज होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो क्या करेगा? रिड्यूस होगा, और जिसकी वैल्यू कम है वो नेगेटिव में है, तो मींस ये ऑक्सीडाइज होगा। और अगर हमने यहाँ पे डैनियल सेल की ईएमएफ निकालनी है, मींस सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ 0.76 volt. So it will be 0.34 plus 0.76, so it will be 1.10 volt। ठीक है, तो ये जो हमारे पास EMF है दैट इज द EMF ऑफ डैनियल सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की जो है इजीली पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी? 1 मोलर। इफ वी टेक द कंसंट्रेशन ऑफ every electrode as 1 molar, ठीक है, and if we keep the temperature of the system at 298 Kelvin, means हमने वहां पे कंडीशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जब भी वो सेल वर्क करेगा और उसका जो पोटेंशियल आएगा दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। ठीक है, अब क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड में हम दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोल लेके चलते हैं, तो मींस वहां पे यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं E नॉट, नॉट मीन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहां पे जो E सेल आएगी दैट विल बी E नॉट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। ओके, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक। ठीक है, सो दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज। ये हमें कैसे पता चलती हैं ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे और किस तरह से हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड को जब कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से और उनका जो पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं, वहां से हमें क्लियर होगा कि ये जो पोटेंशियल आते हैं कैसे आते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का बहुत सारे साइंटिस्ट ने पोटेंशियल निकाला हुआ है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल के एक सीरीज बनाई हुई है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।